रुको, अभी सुनना बंद मत करना। एक छोटा सा सवाल है और ईमानदारी से उसका जवाब देना। अगर तुम्हें इसी पल यह पता चल जाए कि कल क्या होने वाला है, तो क्या सच में तुम्हारा मन शांत हो जाएगा या डर और बढ़ जाएगा? अजीब लगता है ना, क्योंकि हम कहते कुछ और हैं और भीतर चाहते कुछ और हैं। हम कहते हैं कि बस भविष्य साफ हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच बताओ, क्या ऐसा कभी हुआ है कि सब साफ होने के बाद मन पूरी तरह शांत हो गया हो? चलिए, आज इसी बात को थोड़ा गहराई से समझते हैं। कभी गौर किया है कि डर अक्सर वहां पैदा होता है जहां कुछ हुआ ही नहीं होता। आज सब ठीक चल रहा होता है, काम चल रहा है, जिंदगी चल रही होती है, फिर भी मन कल के बारे में सोचकर अचानक भारी हो जाता है। भविष्य का डर शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे मन में जगह बनाता है। शुरुआत छोटे छोटे सवालों से होती है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, अगर मैं पीछे रह गया तो। धीरे धीरे ये सवाल आदत बन जाते हैं और फिर यही आदत हमारी सोच को अपने हिसाब से चलाने लगती है। असल में भविष्य का डर भविष्य से नहीं आता, वो आता है अनिश्चितता से। हम चाहते हैं कि आने वाला समय पूरी तरह हमारे नियंत्रण में हो। हम चाहते हैं कि जिंदगी पहले ही बता दे कि आगे क्या होगा, लेकिन जिंदगी कभी ऐसा नहीं करती। जिंदगी हमेशा अधूरी जानकारी के साथ चलना सिखाती है और मन इसी अधूरेपन से घबरा जाता है। यही घबराहट धीरे धीरे भविष्य का डर बन जाती है। हम आज की शांति कल की कल्पनाओं में खर्च कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मन शांत नहीं रहता। सच ये है कि हम भविष्य को आज से ज्यादा महत्व देने लगते हैं और भूल जाते हैं कि भविष्य आज से ही बनता है। जो हम आज सोचते हैं, जो हम आज करते हैं, जो हम आज महसूस करते हैं, वही धीरे धीरे कल का रूप लेता है। लेकिन मन इस प्रक्रिया पर भरोसा नहीं करता। मन चाहता है तुरंत जवाब, तुरंत गारंटी, तुरंत आश्वासन। और जब ये नहीं मिलता तो डर पैदा होता है। भविष्य का डर असल में भरोसे की कमी है। भरोसा इस बात पर कि जिंदगी हमें संभाल लेगी, भरोसा इस बात पर कि जो भी आएगा हम उसे झेल लेंगे। हम सोचते हैं कि अगर सब पहले से पता चल जाए तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादा जानना हमेशा शांति नहीं देता। कई बार ज्यादा जानना ज्यादा बेचैनी देता है। जिंदगी अनिश्चित है और यही उसकी सबसे बड़ी सच्चाई है। जब हम इस सच्चाई से लड़ते हैं तो डर पैदा होता है, और जब हम इसे स्वीकार करना सीखते हैं तो मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। भविष्य का डर हमें ये यकीन दिलाता है कि अभी जो है वो काफी नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा रुक कर देखें तो इस पल में बहुत कुछ ठीक चल रहा होता है। सांस चल रही होती है, दिल धड़क रहा होता है, जिंदगी अभी भी हो रही होती है। लेकिन हमारा ध्यान वहां नहीं होता। हमारा ध्यान हमेशा उस जगह चला जाता है जहां कुछ हुआ ही नहीं। यही वजह है कि मन थक जाता है। मन को आराम नहीं चाहिए, मन को सही जगह चाहिए। जब ध्यान आज पर लौटता है तो डर की पकड़ अपने आप ढीली पड़ने लगती है। भविष्य का डर एक दिन में खत्म नहीं होता, लेकिन हर बार जब तुम इस पल में लौटते हो तो उसका असर थोड़ा कम हो जाता है। तुम जिंदगी को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन तुम इस पल को पूरी तरह जी सकते हो, और यही सबसे बड़ी ताकत है। जिस दिन तुमने ये मान लिया कि सब कुछ तुम्हारे बस में नहीं है, उसी दिन मन पर पड़ा बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। जिंदगी पूर्ण नियंत्रण नहीं मांगती, जिंदगी सिर्फ पूरी मौजूदगी मांगती है। जब तुम आज के काम को पूरी ईमानदारी से करते हो तो भविष्य धीरे धीरे अपनी जगह खुद बना लेता है। डर तब बढ़ता है जब हम आज से भागते हैं, और शांति तब आती है जब हम आज में टिक जाते हैं। भविष्य को सुलझाने की कोशिश आज को उलझा देती है, लेकिन आज को समझने की कोशिश भविष्य को अपने आप सरल बना देती है। भविष्य का डर तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो बस एक संकेत है कि तुम्हारा ध्यान गलत दिशा में चला गया है। जैसे ही ध्यान वापस इस पल में आता है, डर धीरे धीरे अपनी आवाज कम करने लगता है, और तभी मन को थोड़ा सुकून मिलता है। अगर तुम ऐसे ही शांत, गहरे और जिंदगी से जुड़े विचार सुनना चाहते हो तो तत्व विचार को सब्सक्राइब कर सकते हो।